हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नियोनेटल जॉन्डिस पीडियाट्रिक में। नर्सिंग के पैटर्न के अकॉर्डिंग भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम सिलेबस के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज हम स्टार्ट करते हैं। नियोनेटल जॉन्डिस, इसे हम हाइपर बिलीरुबिनियामिया भी बोलते हैं, और जिसका डेफिनेशन होता है वो होता है एक्सेस बिलीरुबिन इन द ब्लड। ब्लड के अंदर एक्सेस हो जाना, बिलीरुबिन की मात्रा का बढ़ जाना। इसकी जो रेंज होती है, नॉर्मल रेंज होती है 1.0 से 1.3 mg/dl। यदि जॉइंटिस इन एडल्ट में होता है तो मोर देन 2 mg/dl होता है, 2 से अधिक हमें होगा तब जाके एडल्ट में होगा। जॉइंटिस इन नियोनेट, अगर नियोनेट में देखते हैं तो मोर देन 5 mg/dl, 5 mg/dl से हमें ज़्यादा दिखेगा। और हम जब देखते हैं नियोनेटल जॉइंटिस 2 टाइप्स के होते हैं, फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस, पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। दोनों का कंपैरिजन टेबल जब हम देखते हैं, दोनों का जब पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल हम फीचर्स देखते हैं, यदि ऑनसेट होता है, मतलब जो इसका टाइमिंग होता है, फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस जो होता है वो 2 या 3 डेज आफ्टर बर्थ में होता है, 24 से 72 घंटे के अंदर होता है। देन पैथोलॉजिकल की जब बात करते हैं तो विद इन 24 हावर्स ऑफ बर्थ होता है, 24 घंटे के अंदर अंदर होता है, वो पैथोलॉजिकल होता है। कोजेज़ जब हम देखते हैं तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो होता है वो इमेच्योर लीवर की वजह से होता है, जबकि पैथोलॉजिकल जॉन्डिस जो होता है वो डिजीज़ या एबनॉर्मल कंडीशन की वजह से हो सकता है। सीवियरिटी की अगर हम बात करते हैं तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस माइल्ड होता है, देन पैथोलॉजिकल जॉन्डिस जो होता है वो सीवियर होता है। ड्यूरेशन की जब हम बात करेंगे तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो होता है वो क्लियर इन 7 to 10 डेज, 7 से 10 दिन के अंदर आपको क्लियर हो जाता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक हो जाता है। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस की जब हम बात करेंगे तो मैं लास्ट लॉन्गर, इसमें टाइम लग सकता है, कुछ कह नहीं सकते हैं, कितना भी टाइम लग सकता है। ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में यूजुअली नॉट नीडेड, जहाँ तक तो इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है ट्रीटमेंट की बच्चे की, नॉर्मली धूप में रखने से और जो विटामिन डी जब मिलता है तो उससे ठीक हो जाता है। बट पैथोलॉजिकल जॉन्डिस जो होता है वो मेडिकली ट्रीटमेंट इज़ नेसेसरी। इसमें हमें बच्चे को ट्रीटमेंट देना ही होता है क्योंकि ये सीवियर टाइप का होता है। अगर हम इसमें बात करते हैं पीक बिलीरुबिन लेवल, इसमें जब हम लेवल की बात करते हैं बिलीरुबिन की तो इसमें 15 mg/dl से कम हमें देखने को मिलती है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में हमें एक्सेस 15 mg/dl, 15 mg/dl से हमें ज़्यादा देखने को मिलता है लेवल। और जब हम बात करें यूरिन एंड स्टूल न्यूबॉर्न का, सो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में यूजुअली नॉर्मल होता है, बल्कि पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में भी पैल स्टूल, डार्क यूरिन, आपको पैल स्टूल या डार्क यूरिन देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप एक बार इसको अपने लेवल से रीड आउट कर लीजिए, और ये बहुत सिंपल वे में मैंने आपको बताया है, आपको ईजीली समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।